गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है बिनिया। इस चैप्टर का नाम बिनिया इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक लड़की के कहानी पर आधारित है। जो लड़की बहुत ही चंचल, बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक दिन जब वह अपनी एक सहेली से मिलती है तो अचानक उससे मिलने के बाद वह लड़की एकदम अलग हो जाती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बिनिया के बारे में। स्कूल से आकर आज बिनिया ने न रोज़ की तरह बैग एक तरफ पटका, न क्या बनाया है कि जोर की टेर लगाई। उसने कपड़े बदले और सीधा बगीचे में जा बैठी, आम के पेड़ की छाँव में। ऊपर से गौरैया ची ची ची, कौवे की काँव काँव सुनाई दे रही थी। बीच बीच में कोयल की कूक कूक भी कानों पर में पड़ जाती। गिरगिट, चींटे, मकोड़े, मकड़ियाँ सभी थे अपने अपने कामों में लगे हुए। 4 दिन पहले बोए धनिये से छोटे छोटे पौधे फूट रहे थे। गुलाब की कलियाँ कल से ज़्यादा खिली लग रही थी। गेंदे कल से ज़्यादा मुरझाए थे। जब जब हवा चलती तो पेड़ से पत्ते झरने लगते। कोई और रोज़ होता तो बिनिया इन सब के कामों में ज़रूर दखल देती, पर आज वो चुपचाप बैठी थी। सबको देखती, ऐसे देखती जैसे पहली बार देख रही हो, ऐसे सुनती जैसे पहली बार सुन रही हो। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अम्मा दोनों का खाना लेकर वहीं आ गईं, आम की छाँव में सबके बीच। किसकी अम्मा आ गई? बिनिया की अम्मा वहीं खाना लेके वहीं आ गई। ये सांप क्यों सूंघा हुआ है हमारी बिटिया को आज? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली कि ये सांप क्यों सूंघा। सांप सूंघने का मतलब क्या होता है? एक मुहावरा है कि सांप सूंघ जाना का अर्थ होता है एकदम चुप हो जाना। तो वो जब लड़की उनकी बिनिया एकदम चुपचाप बैठी थी तो उसकी माँ ने क्या कहा कि ये सांप क्यों सूंघा हुआ है हमारी बिटिया का आज? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, कोई और दिन होता तो बिनिया ज़रूर पूछती, ये खाने के बीच सांप कहाँ से आ टपका। बिनिया हर बात में टोका टाकी करती रहती थी, तो कोई और दिन होता तो वो ज़रूर पूछती, लेकिन आज कुछ नहीं पूछी। पर आज रोज़ जैसा दिन नहीं था। बिनिया चुपचाप खाने लगी। नन्ही फुदकी मधुमालती के फूलों में अपनी पैनी चोंच घुसाकर रस पी रही थी। गौरैया पेड़ से उतर चारदीवारी पर बैठी थी, कभी दाना खाती, कभी पानी पीती। इन सब के बीच बिनिया चुपचाप बैठी रही। सभी का लंच टाइम चल रहा था है न बिनिया? हमेशा बोलने वाली बिनिया की चुप्पी माँ को अखर रही थी। इतने में आम की छाल से उतरते मकोड़ों का कतार को देखकर बिनिया बोली, अम्मा, मकोड़ों की भी क्या आँखें होती हैं? हाँ होती तो हैं, पर खाने की चीज़ों का पता वे सूंघ कर लगाते हैं। सूंघने से पता चल जाता है कि खाना कहाँ है और वे झट वहाँ पहुँच जाते हैं और औरों को भी इसकी खबर कर देते हैं। सांप भी आँख से नहीं देखता, हमारे चलने से ज़मीन काँपती है, उसी से पता करता है कि कोई आ रहा है। तो अम्मा, क्या सिया भी ऐसा ही करती होगी? कौन सिया? आज उसकी माँ ने पूछा कि कौन सिया? तो बता रही है कि आज मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे सिया मिली। उसके हाथ में एक छड़ी थी, वह उसे इधर उधर हिलाती और चलती जा रही थी। मैं उसके साथ साथ चलने लगी, उसे दिखाई नहीं देता। अम्मा, मुझे बहुत डर लगा, रास्ते में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। हम थोड़ी दूर तक साथ चलते रहे। वो अपने स्कूल के बारे में बात कर रही थी, अपनी किताबों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीचरों के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में। फिर उसके घर का मोड़ आ गया। मैंने कहा, मैं साथ चलती हूँ, तो वो बोली, मैं तो रोज़ ही अकेले आती जाती हूँ, अपन रोज़ मिलेंगे। और वो चली गई। बिनिया की आवाज़ में अब भी डर काँप रहा था। देखना सिर्फ आँख से ही नहीं होता, सूंघ कर, छू कर, सुनकर भी देखना होता है। और जब आँख नहीं देख पाती तो नाक, कान, छुअन
पर देखने की जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। तुम सिया को अपने बगीचे में लाना, देखना बगीचे में उसकी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं होगी। अचानक फुदकी उठ ली। फूलों का रस पीते पीते वो इतना नीचे आ गई कि पता ही नहीं चला। बिल्कुल पास बिल्ली बैठी दूध सुड़क रही थी, पर बिल्ली के सिर उठाने से पहले वो उड़ गई। बिनिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी और फिर खाली बर्तन उठाकर अंदर चली गई। सिया अगले दिन खाली बर्तन उठाकर चली गई। अगले दिन स्कूल छूटते ही बिनिया भागी। उसे दूर से ही सिया पेड़ के नीचे खड़ी दिख गई थी। सिया के साथ आज उसकी क्लास का आमिर भी था। दौड़ती हुई सिया पेड़ के पास पहुंची और तीनों चल दिए। आज बिनिया का मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। मालूम है गौरैया दाना खाने से पहले इधर उधर देखती है, फिर उधर। वो बताने लगी कि मालूम है गौरैया दाना खाने से पहले इधर देखती है और उधर। अरे भाई, दाना खा रहे हो कि सड़क पार कर रहे हो? अब तो गेंदे का मौसम आ गया समझो। फूल कैसे मुरझा गए, पर गुलमोहर ने बोरियां बिस्तर बांधकर आने की तैयारी कर ली है। अमलतास ने भी सेमल, पलाश, टाटा बाय बाय कर रहे हैं और वो खुद की रस पीते पीते एकदम नीचे आ गई थी। और नीचे पता है शेर की मौसी बैठी दूध पी रही थी। कहते हुए बिनिया ने बैग में से पलाश, सेमल और कुछ फूल सिया और आमिर के हाथों में दिए। कितने सुंदर और मखमली हैं, सिया बोली। हाँ, पलाश के फूल से तो मैं रंग बनाती हूँ। बिनिया की बात को बीच में काटते हुए आमिर बोल पड़ा। अरे सुन, अपनी फुदकी से कह देना कि ध्यान रखे कहीं रस समेत बिल्ली के पेट में न चले जाए। सेमल के फूलों को तो वो इस अंदाज से हाथों में पकड़ता हुआ बोला कि तीनों जोर से हंस दिए। अब ये चैप्टर आप लोगों का यहीं समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर का रीडिंग लगा दिया आप लोगों को, और रीडिंग लगाने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज है, पहले शब्द अर्थ दिया है। कतार का अर्थ होता है पंक्ति, अपन का अर्थ होता है हम, अखरना का अर्थ होता है परेशान करना, और अंदाज का अर्थ होता है तरीका। ये शब्द अर्थ आप लोगों को अपनी नोटबुक कॉपी में भी लिखनी है क्वेश्चन आंसर के साथ। पीडीएफ से तो जाएगा ही, लेकिन बुक में भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। गुलाब पर आ गई थी कौन? 4 ऑप्शन दिया है आपको, पत्तियाँ, कलियाँ, चिड़िया, ये सभी। क्या आ गई थी? गुलाब पर कलियाँ आ गई थी, तो दूसरा वाले ऑप्शन पे हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए दूसरा है बगीचे में कौन था? मकोड़े, चींटे, गिरगिट, ये सभी। तो बगीचे में कौन थे? सब थे ना, मकोड़े भी थे, चींटे भी थे, गिरगिट भी थे। तो हम लिखेंगे चौथे वाले ऑप्शन पे कि ये सभी। ठीक है। तीसरा है सूंघकर अपने खाने का पता लगाते हैं कौन? गौरैया, मकोड़े, कोयल, या ये सभी। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाएंगे, मकोड़े। ठीक है। अब अगला है देख नहीं सकती थी कौन? सिया, बिनिया, सिया की बहन, या बिनिया की दादी। तो कौन इस चैप्टर में कौन आंखों से देख नहीं पा रहा था? सिया, जो बिनिया की दोस्त थी, वो क्या हो रहा था? उसकी आंखों में रोशनी नहीं था, उसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाएंगे। ठीक है। किसने किससे कहा? सभी का लंच टाइम चल रहा है। किसने कहा? माँ ने बिनिया से। बिनिया की जो माँ थी उन्होंने किससे कहा? बिनिया से। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। बिनिया ने माँ से। मालूम है गौरैया खाना खाने से पहले इधर देखती है और फिर उधर। बिनिया ने सिया से। अपनी फुदकी से कह देना कि ध्यान रखे कहीं रस समेत बिल्ली के पेट में ना चले जाए। किसने कहा? आमिर ने बिनिया से। ठीक है। ये हो गया आप लोगों का एक्सरसाइज। ध्यान से इसे आप लोग अपनी बुक में भर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज हमारा क्या है?
सही या गलत लिखो। बिनिया बगीचे में खेल रही थी। गलत है कि सही है? अभी हमने रीडिंग लगाया तो ये ऑप्शन, ये वाक्य आपका गलत है, यहाँ लिखेंगे गलत। माँ बिनिया का खाना बागीचे में ही ले आई, ये क्या है? सही। बिनिया सिया के लिए परेशान थी, ये भी है सही। बगीचे में आम का पेड़ था, ये भी सही। बिनिया ने कुछ अंगूर सिया व आमिर के हाथ में रख दिया, ये क्या है? गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये आप लोगों को PDF से जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का कुछ होमवर्क हम दे दें इसी में, कॉपी बुक में ही। कारक रेखांकित करो और भेद का नाम लिखो। मैं स्कूल से आ रही थी, इसमें कारक क्या है? से, हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो ये कौन सा कारक है, ये आप लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है? इसमें जो भी कारक होगा उसे अंडरलाइन करके और उस कौन सा कारक है उसे यहाँ लिखना है। फिर ये भी आप लोगों का होमवर्क है, पर्यायवाची शब्द लिखो। दूध, फूल, शेर, आँख, कौवा, तो 3-3 पर्यायवाची लिखना है। उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द बनाओ, जैसे काव लिखा है तो कांव। सूंघने, सूंघने लिखेंगे। कांपती, कांपती लिखेंगे। इंतजार तो इंतजार लिखेंगे। ये अंदर तो अंदर लिखेंगे, ठीक है? रंग, कहीं, सूंघकर, ये आप लोगों को लिखना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? अब देखिए अगला है, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों तथा संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाइए। छ से 2 शब्द लिखना है, स्र से 2 शब्द लिखना है, व्य से 2 शब्द लिखना है और त से 2 शब्द लिखना है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। लिखा है प्रणाम, लिखा है ना, तो इसको हम लिखेंगे प्रणाम, ये हो गया इसका शुद्ध रूप, ठीक। आदर्श लिखा है तो हम लिखेंगे आदर्श, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को ये भी सही करके लिखना है। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 4-4 शब्द लिखे, जैसे ये है र, ठीक। तो र पे जैसे मान लीजिए कार, उसके आगे 3 र, ये है ऊपर वाला र तो लिखेंगे सर्प, ये वाला र लगा के ऊपर आप लोगों को 3 शब्द लिखना है। ये है तो इसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए प में ये वाला पदेन की मात्रा र लग गया प्रेम, उसके बाद 3 शब्द और लिखेंगे जिसमें ये मात्रा लगी हो। ये है ट्रक, इसके नीचे ये पदेन वाली मात्रा लगी है ट के नीचे, तो उसे भी हम 3 और शब्द लिखेंगे इसी प्रकार का, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो, इसे भी आप लोगों को करना है, सब बुक में ही करना है। प्रातः कैसे करेंगे? प र आ प्लस त प्लस अ प्लस अह, अह को क्या कहेंगे? विसर्ग, ऐसे लगाएंगे। अब ये क्या हो गया? प्रातः, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों को वर्ण विच्छेद करना है, दैनिक का, पीपल का, दर्पण का, पश्चिमी, परिश्रमी का, ठीक है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर आज समाप्त होता है। इसका PDF में इसके द्वारा क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ जाएगा, जो कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद उसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।